Good morning, student. Today we start our criticism of Maslow's theory. In previous video, we studied Maslow's theory. Maslow's theory has been criticized on many grounds. Few points of criticism are: first, inappropriate sequence. The hierarchy as given by Maslow is not essentially followed by everyone. जो मैस्लो ने जो हायरेची दी है कि हमें पहले कौन सी नीड पूरी करना चाहिए एम्प्लॉय की, फिर कौन सी करना चाहिए, तो जो स्टेप्स दिए हैं हमको, जो सीक्वेंस दिया है वो इनअप्रोप्रिएट है। जो इसका क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं उन्होंने इसका क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो सीक्वेंस है ये इनअप्रोप्रिएट है और हर व्यक्ति इसको फॉलो नहीं करता है। सेकेंड, कैटेगराइजेशन ऑफ वांट्स अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। एवरी ह्यूमन गिवन इम्पोर्टेंस टू एवरी वांट्स डिफरेंटली। हर इंडिविजुअल हर वांट्स को जो अपने हिसाब से सीक्वेंस देता है तो वो डिफरेंटली उसको इम्पोर्टेंस देता है। थर्ड, नॉट प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर नीड्स। हम कभी भी फ्यूचर नीड का प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं कर सकते। एवरी ह्यूमन बीइंग कांट एस्टिमेट हिज फ्यूचर नीड्स as generally people lack foresightedness and not able to categorize needs in a proper hierarchy. हर व्यक्ति में फ्यूचर के लिए इतनी फोरसाइटनेस नहीं होती है, लैक होती है। फोर्थ, ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये ऑप्टिमिस्टिक, दिस थ्योरी इज टू ऑप्टिमिस्टिक। इन प्रैक्टिकल लाइफ some people do not bother to step towards the next level if they are satisfied at the existing level. हर व्यक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि वो नेक्स्ट स्टेप से सेटिस्फाई होता है, कुछ अपने पुराने से सेटिस्फाई होते हैं। फिफ्थ, द फॉलोइंग सीक्वेंस। नॉट एवरी ह्यूमन बीइंग फॉलो द सीक्वेंस ऑफ हायरार्ची एज गिवन बाय मैस्लो। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रिपीट हो गया। For example, if social wants become dominating, then a person may leave safety needs for it. अगर उसकी सोशल वांट्स अगर डोमिनेटिंग होती है किसी जॉब में तो वो सेफ्टी का पॉइंट छोड़ सकता है, वो अपनी जॉब को छोड़ देगा, भले उसका जॉब सिक्योर हो, पर अगर उसकी सोशल वांट्स पूरी नहीं हो रही है तो वो जॉब को छोड़ सकता है। 6, ignorance of other factors. This theory has totally ignored other factors which keep human motivated. ये जो थ्योरी है ये टोटली इग्नोर्ड अदर फैक्टर को इग्नोर कर देती है जो ह्यूमन को मोटिवेट करते हैं। In spite of all the above criticism, the Maslow theory is still relevant and help the manager to realize the needs of the employees and to find a way the means to motivate them. ये सिर्फ आपको रीड करना है। अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स और मोटिवेशंस। एनी एक्ट दैट इंड्यूस एन इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड in a positive or desired manner is called incentives. ऐसा कोई सा भी एक्ट जो इंडिविजुअल को पॉजिटिवली डिज़ायर मैनर में एक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए एक्टिवेट करता है वो हमारे इंसेंटिव्स होते हैं। इंसेंटिव्स इज मीन्स टू मोटिवेशन। एम्प्लॉयर मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़ बाय ऑफरिंग सम इंसेंटिव्स। जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ इंसेंटिव्स दे करके मोटिवेट करता है। एन एम्प्लॉय कैन बी इनकरेज्ड टू वर्क मोर बाय मेकिंग एन ऑफर टू एडिशनल मनी। एक एम्प्लॉय को हम इनकरेज कर सकते हैं काम करने के लिए, हम उसको कुछ एडिशनल मनी अगर दें। एम्प्लॉयर में समटाइम्स मोटिवेट द पीपल बाय ऑफरिंग फ्री हाउसिंग फैसिलिटी, कन्वेंस, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एप्रिसिएशन इन पब्लिक मीटिंग्स एक्सेट्रा। एम्प्लॉयज़ कई तरीके से मोटिवेट कर सकता है, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी देके, कन्वेंस देके,
चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए फैसिलिटी देके या मीटिंग में उनको अप्रिशिएट करके। एन एम्प्लॉय कैन ऑल्सो बी इनकरेज बाय गिविंग चैलेंजिंग जॉब्स एंड शी ही मे एक्सेप्ट द जॉब। एम्प्लॉयज़ कुछ चैलेंजिंग जॉब देकर भी अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। पीपल हैव डिफरेंट नेचर एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट वन मेथड may be successful in motivation a particular person while the same method not be successful in case of other person। किसी एक पर्सन को हम किसी एक मेथड से सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर एक ही मेथड से हम सारे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को सेटिस्फाई करने के लिए हमको अलग अलग मेथड्स यूज़ करना होगी। Thus the way in which employees can be motivated are of different types. These incentives or motivation can be broadly divided into two categories. हमने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव इंसेंटिव्स, नेगेटिव इंसेंटिव्स। देन फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। कुछ पॉजिटिव तरीके से जब हम एम्प्लॉय को पुश करते हैं तो वो इनकरेज होता है। कुछ नेगेटिव मेथड्स भी होती है जिनको यूज़ करके भी हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। अब हम इन 4th टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज पॉजिटिव इंसेंटिव्स। पॉजिटिव इंसेंटिव्स और मोटिवेशन refer to the type of motivation wherein employees are given good salary, bonus, commission, additional pay etc. पॉजिटिव इंसेंटिव्स में एक एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ एडिशनल देता है एज एन इंसेंटिव्स। इट इंक्लूड प्रमोशन, वर्क अप्रिशिएशन, सोशल सिक्योरिटी, नाइस बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। These increase the morale of employee and they work with the full enthusiasm. It is called the affirmative motivation. Positive is affirmative, यानी यहाँ पर सब पॉजिटिव तरीके से एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जा रहा है। नेगेटिव इंसेंटिव्स। नेगेटिव इंसेंटिव्स और मोटिवेशन इज दैट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन in which a manager threatens the subordinates, giving the threats from firing from the job or the salary cut and get the job done। अगर उन्होंने अपना वर्क को, अपने टास्क को सही नहीं किया तो कट सैलरी, फ्रीइंग फ्रॉम जॉब, उनको जॉब से फ्री कर दिया जाएगा। दिस कंसेप्ट बिलीव दैट एम्प्लॉयज़ वर्क प्रॉपरली। ये नेगेटिव टूल्स है बट ये भी इफ़ेक्टिव है, इनसे भी एम्प्लॉय अपना वर्क प्रॉपरली करता है। व्हेन दे डू हैव फियर समथिंग, जब उनको किसी चीज़ का फियर होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव मोटिवेशन। इनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन। तो हमने पॉजिटिव देखे, पॉजिटिव में उसको गुड सैलरी, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव्स, गुड बिहेवियर ऑफ मैनेजर, प्रमोशन, सिक्योरिटी इंक्लूड है। नेगेटिव में कट ऑफ सैलरी, फ्री फ्रॉम जॉब, तो दैट इज़ अ नेगेटिव मोटिवेशन। अब क्वेश्चन आता है विच मेथड इज बेस्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। Both the positive and negative motivation are important depending upon the situation. In an organization, positive motivation can be used for efficient and honest employees. Positive किसके लिए यूज़ करना चाहिए, efficient और honest employee के लिए, while negative motivation can be used for inefficient and lazy employees. In general,
Positive motivation is used. Negative motivation must be avoided up to the extent possible. इन जनरल अगर हम बात करें तो हमको पॉजिटिव मोटिवेशन ही यूज़ करना चाहिए, नेगेटिव मोटिवेशन को हमको अवॉइड करना चाहिए जब तक कि पॉसिबल हो. पॉजिटिव मोटिवेशन विल लीड टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड पीस, while negative motivation will give the birth to dissatisfaction. पॉजिटिव मोटिवेशन से इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, पीस आता है इंडस्ट्री में, और नेगेटिव मोटिवेशन से डिससेटिस्फेक्शन का बर्थ होता है. तो ये एक आपका क्वेश्चन तैयार हो गया. व्हाट इज़ पॉजिटिव, व्हाट इज़ नेगेटिव एंड व्हाट इज़ बेस्ट. तो ये हमारा एक क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट हुआ. ईजी है. देन फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स. Financial incentives are those incentives which are evaluated in terms of money. Financial motivation वो मोटिवेशन होते हैं जिनको कि हम मनी के टर्म्स में, पैसे में मेजर कर सकते हैं. These are given in cash or its equivalent. ये कैश या कैश के इक्विवेलेंट होते हैं. These incentives are not necessary in cash but are such facilities and benefits which can be expressed in the money form. The main form of financial incentives are increase in salary, wages, bonus, commission, premium, paid leave, profit sharing, free insurance policy, etc. Various monetary incentives can be discussed under the following headings. फाइनेंशियल मोटिवेशन कौन से? ऐसे मोटिवेशन जिनको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी इंक्रीज़ करना, वेजेस इंक्रीज़ करना, बोनस देना, कमीशन देना, प्रीमियम देना, पेड लीव देना, प्रॉफिट शेयरिंग करना, फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी देना. ये सारे जो हमारे होते हैं ये हमारे फाइनेंशियल, इसमें जो एम्प्लॉयज़ है उसको कुछ एडिशनल मनी रिसीव हो रही है, तो डेट इज़ द कॉल द फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स. अब हम इनमें फॉलोइंग हेडिंग स्टडी करेंगे. फर्स्ट, इंक्रीज इन सैलरी और वेजेस. एम्प्लॉय शुड बी गेटिंग सफिशिएंट सैलरी और वेजेस फॉर देयर वर्क. एम्प्लॉयज़ को उनके काम के लिए सफिशिएंट सैलरी और वेजेस देना चाहिए. इंक्रीज इन सैलरी और वेजेस as appreciation of good work motivates the employees to do work with full enthusiasm. जब एम्प्लॉयज़ को गुड सैलरी मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है, तो वो अपने फुल एंथुसियाज्म से वर्क करता है. थर्ड, अलाउंसेस. टू कोप विद द राइज इन प्राइसेस, employees are paid dearness allowances DA. In big cities compensatory allowance is given. जो प्राइसेस बढ़ती है उसके कारण एम्प्लॉयज़ को डियरनेस दिया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि डे टू डे प्राइसेस बढ़ रही है, महंगाई बढ़ जाती है, तो उसके लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है. अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कोई बड़ी सिटी में कर देते तो बिग सिटी का कंपनसेशन दिया जाता है, CA. सिमिलरली हाउस रेंट अलाउंस HRA इज़ ऑल्सो गिवन. दीज अलाउंसेस आर ऑल्सो द मीन्स ऑफ मोटिवेशन. दे शुड बी इंक्रीज फेयरली फ्रॉम टाइम टू टाइम. इन अलाउंसेस से भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होता है और ये टाइम टू टाइम इनको, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज करते रहना चाहिए. थर्ड, बोनस कमीशन. बोनस एंड कमीशन आर पेड ओवर द अबव द बेसिक पे. बेसिक पे के ऊपर, ओवर, कमीशन और बोनस पे करना चाहिए. दे आर कैश इंसेंटिव्स एंड गिव अ जंप टू द बेसिक सैलरी ऑफ द पर्सन. और ये पर्सन की बेसिक सैलरी को जंप देते,
फोर्थ टाइम पॉइंट, टाइमली पेमेंट। जो भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी, कमीशन, बोनस मिल रहा है, डीए मिल रहा है, टीए मिल रहा है, सीसीए मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, जो भी सैलरी, कमीशन, बोनस, अलाउंस मिल रहे हैं, वो टाइमली पेमेंट होना चाहिए। टू कीप एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड, only appropriate payment is not sufficient, but payment in time is also necessary. Delay in payments lead to dissatisfaction in the employee and he does not work with full devotion, और वो फिर full devotion से work नहीं करते। Fifth, profit sharing. Under the incentives scheme of profit sharing, a portion of net profit is credited the account of employees. जब कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको अपने प्रॉफिट का एक पार्ट एम्प्लॉयज़ के शेयर में ट्रांसफ़र करना चाहिए। दिस ब्रिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ऑनरशिप इन द एम्प्लॉयज़। इससे एम्प्लॉयज़ को भी लगता है कि अगर हमारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उससे हमको भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो एम्प्लॉयज़ इफ़ेक्टिवली, इफ़िशिएंटली काम करने के लिए अप्रिशिएट होते हैं। दे स्टार्ट फीलिंग एज ऑनर्स एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, और उनको भी ऐसी फीलिंग आती है कि वो भी बिजनेस के ऑनर है। जितना प्रॉफिट उनको मिलेगा, अर्न होगा, उसका उनको भी एक शेयर मिलेगा। जैसे ऑनर को प्रॉफिट मिलता है, ऐसे ही उनको भी प्रॉफिट का एक पार्ट मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग इज़ अ गुड फाइनेंशियल मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़। Six point, paid leaves. Employees can be given salary during the days their leave. जब वो लीव पर होते, लीव की भी उनको सैलरी देना चाहिए। If no deduction is made for the period during which the employee was on leave, employee may feel motivated by the fact that institution organization is concerned about him. तो उसको लगता है कि इंस्टीट्यूशन उससे कंसर्न रखता है और वो और मोटिवेट होकर के वर्क करता है। 7, retirement benefits. These benefits are availed by the employees after retirement. By assurance of retirement benefits brings sense of security in mind of the employee and she feels devoted. If अगर एम्प्लॉय को पता है कि ऑन रिटायरमेंट उसको कुछ लमसम अमाउंट मिलेगा, उसका जो ओल्ड एज का टाइम है वो सिक्योर है, तो उसके माइंड में एक सिक्योरिटी का सेंस आता है और वो डिवोशन के साथ वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन में। 7, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंप्लीट हो गया हमारा। 8th, फ्री इंश्योरेंस फैसिलिटी. This is also a type of extra advantages and employees can be granted. Premium for insurance is paid by the employer and the insurance claim would be given to employee on accident or loss of anybody part. On the date of the employee, compensation will go to her his family. एक एक्स्ट्रा एडवांटेज एम्प्लॉय को दिया जाना चाहिए कि उसका इंश्योरेंस होना चाहिए और जो प्रीमियम है वो एम्प्लॉयर उसको पेड करे। और अगर एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई उसका बॉडी का पार्ट का लॉस होता है, तो उसको उसके लिए कुछ कंपनसेशन दिया जाए। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉय के फैमिली मेम्बर को उसका जो कंपनसेशन है वो दिया जाना चाहिए। तो फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए एम्प्लॉयज़ की। जब उनको पता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहे हैं वहाँ से उनका इंश्योरेंस भी पे हो रहा है, तो वो और मोटिवेटेड होकर के वर्क करते हैं। 9th, फ्री मेडिकल फैसिलिटी. अंडर दिस बेनिफिट
employer does provide the facilities of medical treatment to its employees either totally free or at subsidies rates. Due to this benefit, employees save on her his medical treatment, which indirectly increase her salary. मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, अगर एम्प्लॉय को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो वो टोटली फ्री हो या उसमें कुछ सब्सिडी दी जाए, और इस बेनिफिट से एम्प्लॉय की इनडायरेक्टली सैलरी इंक्रीज हो जाती है. तो यहाँ पर 9 पॉइंट हमने स्टडी करे. 9 पॉइंट में से एनी 6 पॉइंट आपको लर्न भी करना है और कॉपी में लिखना भी है. इज द वेरी वेरी IMP क्वेश्चन फॉर बोर्ड. फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स इज़ वेरी वेरी IMP. जो फाइनेंशियल में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों IMP क्वेश्चन है हमारे. नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी. जो डायरेक्टली मनी से रिलेटेड नहीं होते, they do not involve money expenditure. They are related with the internal feeling of the employees. They aim to satisfy psychological needs and esteemed need such as respect, ego satisfaction, self-development, sense of belonging and love, feeling of achievement, etc. Very IMP question है. फर्स्ट है जॉब सिक्योरिटी. मोस्ट ऑफ द वर्कर्स प्रिफर टू जॉब सिक्योरिटी. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटिंग फैक्टर. जॉब सिक्योरिटी implies performance of employment. It is a necessary part of good working condition. People refer a permanent job with less salary to a temporary job with so more salary. जो पीपल होते हैं वो अगर ज़्यादा सैलरी मिल रही है और जॉब टेम्परेरी है और कम सैलरी मिल रही है, जॉब परमानेंट है, तो वो परमानेंट वाला जॉब प्रेफर करते हैं. यानी उनके माइंड में जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उनको जॉब से किसी भी समय टर्मिनेट कर दिया जाए. सेकंड, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन. एवरी एम्प्लॉयज इज डिज़ायर्स ऑफ गेटिंग अ हाई पोस्ट. If an employee know if he will show better performance and more efficiency, then he will get high post. These desire will motivate the employees. ये जो इच्छा है ये मोटिवेट करती है कि उसको इन फ्यूचर हायर पोस्ट मिलेगी. On the other hand, if the employee sees that there is no chance of promotion and he has to continue the same post, उसको सेम पोस्ट पर ही वर्क कंटिन्यू करना है, the level of efficiency of such employees will be low. तो इस कंडीशन में एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है. थर्ड, प्रेस. एवरीवन वांट्स दैट हर इज वर्क इज अप्रिशिएट एंड दैट ही शी इज़ रिस्पेक्टेड एज अ ह्यूमन बीइंग. हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको एज ए ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट दी जाए. इफ़िशिएंसी ऑफ अ पर्सन कैन बी इंक्रीज टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट बाय अप्रिशिएटिंग हिज हर जॉब. अगर हम किसी के जॉब को अप्रिशिएट करेंगे तो उसकी इफ़िशिएंसी बढ़ जाती है. A good manager must appreciate every good efforts or good job performed by the employee. Good manager अपने वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का, अगर उन्होंने गुड जॉब परफॉर्मेंस पर ऑलवेज उनको अप्रिशिएट करता है. इफ़ अप्रिशिएशन इज़ डन इन फ्रंट ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ इट बिकम्स ऑल द मोर इफ़ेक्टिव. अगर अप्रिशिएशन अदर एम्प्लॉयज़ के सामने किया जाए
तो सारे एम्प्लॉयज़ उससे इफ़ेक्ट होते हैं। फोर्थ, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. Employees get motivated on seeing their participation in management. Employees motivated होते हैं अगर उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किया जाए. If decisions are taken with their involvement, employees offer full cooperation to see that decisions are successful. और फिर एम्प्लॉयज़ उस डिसीजन को सक्सेस करने के लिए पूरे कोऑपरेशन के साथ वर्क करते हैं. रिकॉग्नाइजेशन. Workers prefer to work in those enterprises where they get to recognition for their job. जहाँ पर उनको उनके जॉब से रिकॉग्नाइज किया जाता है. It is a psychological phenomenon that a person feels elated if he/she is recognized with his or her work duly appreciated. अगर किसी को किसी के वर्क से अप्रिशिएट किया जाता है, उसको उसके वर्क से रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वो एम्प्लॉय हमारा मोटिवेटेड होता है. 6. ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट. सम एंटरप्राइजेस अरेंज फॉर द ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉयज. ट्रेनिंग कोर्स हेल्प द वर्कर टू नो देयर वीकनेस एंड ऑल्सो गिव्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड लर्न न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट, चैलेंजिंग जॉब. सम पीपल्स प्रिफर टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन where they are also asked to undertake challenging tasks. They do not like the routine, repetitive and simple work. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनको कुछ चैलेंजिंग जॉब चाहिए. जब उनको चैलेंजिंग जॉब मिलता है तो वो अप्रिशिएट होते हैं वर्क करने के लिए, मोटिवेट होते हैं. कुछ लोग रूटीन का, रिपीटेटिव और सिंपल वर्क नहीं करना चाहते. फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट. वर्कर्स मस्ट बी अलाउड टू ग्रो and mature on the job. They must be provided with information regarding new development, given the greater autonomy and permitted to achieve their own goals if the goals are not against the goals of organization. हर व्यक्ति अपने गोल के लिए ज़्यादा और उसके जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच होना चाहिए, तो उसको हम परमिट कर सकते हैं कि वो अपने गोल कंप्लीट करें. जॉब सेटिस्फेक्शन. ऑफरिंग वर्क टू द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर एम्बिशंस एंड एप्टीट्यूड्स विल मेक देम मोर इफ़िशिएंट एंड सेटिस्फाई. तो उनको वो इफ़िशिएंट और मोर सेटिस्फाई बनाते. ह्यूमन रिलेशन. द इंडिविजुअलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय शुड बी रिकॉग्नाइज्ड. As honored employees will work with full devotion and dedication if he/she treated as a human being. अगर हम एम्प्लॉयज़ को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करेंगे तो उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो क्वालिटीज़ है वो और इंक्रीज हो जाएगी. तो एनी 6 पॉइंट फॉर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन आपको तैयार करना है. तो हमारा टॉपिक कवर हो गया, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन.